दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि के अंतर्गत हम प्रस्तुत कर रहे हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित श्रृंखला कंप्यूटर एक परिचय। सबसे पहले हम इसमें कंप्यूटर का अर्थ, इसकी कार्यप्रणाली, कंप्यूटर की संरचना, इसके कार्य तथा कंप्यूटर के उद्भव एवं विकास के प्रमुख चरणों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कंप्यूटर एक परिचय का भाग 1। सबसे पहले जानते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में कि चार्ल्स बेबेज कौन थे। दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और आप सभी जानते भी हैं कि कंप्यूटर को सबसे पहले जो आधुनिक रूप है या आधुनिक रूप से संगणक या कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। तो इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहते हैं। कंप्यूटर और इसका अर्थ क्या है तो आप जान सकते हैं दोस्तों। कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को गणक या संगणक भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को हिंदी में गणक या संगणक कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के बारे में। देखिए, यूजर के द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देना जो है ये कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का पहला चरण है। इसके बाद कंप्यूटर द्वारा निर्देश को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है। फिर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जो स्टोर्ड निर्देश होते हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर प्राप्त परिणाम को सीपीयू द्वारा आउटपुट डिवाइस में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, तो इसकी कार्यप्रणाली का जो प्रमुख जो पार्ट हो गया वो कैसे है, तो निर्देश होते हैं, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं। पहला चरण इसका इनपुट हो जाएगा। दूसरा वो जो इनपुट होते हैं, निर्देश होते हैं, स्टोरेज में जाते हैं। स्टोरेज में उनका प्रोसेसिंग होता है उन डेटा का और फिर वो आउटपुट के रूप में, सूचनाओं के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर से जो है ये जो सामान्य बोध होता है इसमें पहले शब्द यानी सी का अर्थ लिया जाता है कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पजली और यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल एंड फिर ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आमतौर पर संचालित मशीन होता है जो कि विशेष रूप से तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कंप्यूटर का पूर्ण रूप है जो कि इसके एक एक अक्षरों से मिलकर बनाया गया है। आइए कंप्यूटर की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की जो संरचना है इसको अगर जो हम देखें तो इसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट इसका मेन पार्ट होता है, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, इनपुट यूनिट या आईयू जो होता है वो किसी प्रोग्राम का किस प्रकार पालन किया जाए इसकी जानकारी अन्य डिवाइसेज को बताने में कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर का जो मैनेजर होता है वो प्रयुक्त होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि इनपुट यूनिट के माध्यम से यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को स्टोर करने में मेमोरी यूनिट जो है वो प्रयुक्त की जाती है। आउटपुट यूनिट तो आप जानते हैं कि आउटपुट यूनिट संसाधित परिणाम जो प्रोसेस्ड रिजल्ट होता है उसको प्रदर्शित करने में प्रयुक्त किया जाता है। और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो डेटा पर गणितीय क्रिया करने और उसका परिणाम देने में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रयोग की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल यूनिट है, फिर मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
तो इनपुट यूनिट के द्वारा जो प्रोग्राम या निर्देश दिया जाता है उनको डेटा पर गणितीय क्रिया करके उसका परिणाम देने में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रयोग किया जाता है। और आउटपुट यूनिट ये प्रोसेस्ड या रिजल्ट जो होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए कंप्यूटर के 5 बड़े प्रमुख कार्यों के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर कौन कौन से 5 बड़े कार्य करता है। पहला कार्य क्या है, तो ये इनपुट यूनिट द्वारा डेटा या निर्देश को स्वीकार करने का कार्य कंप्यूटर करता है। दूसरा कार्य डेटा को स्टोर यानी संग्रहित करने का कार्य। तीसरा है कंप्यूटर के आंतरिक ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है ये। चौथा है कि उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार डेटा को संसाधित यानी प्रोसेस करता है। और पांचवा कार्य है परिणामों को मनचाहे रूप में आउटपुट यूनिट के द्वारा दर्शाता है। तो ये कंप्यूटर के 5 प्रमुख कार्य हैं। इनपुट यूनिट के द्वारा डायरेक्शन प्राप्त करना, डेटा स्टोरेज और कंप्यूटर के जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करना, फिर डेटा का प्रोसेस करना और उस परिणामों को मनचाहे रूप में आउटपुट यूनिट के रूप में प्रदर्शित करना, ये कंप्यूटर के 5 प्रमुख कार्य हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर उच्च गति यानी फास्ट स्पीड वाला होता है। एक्यूरेसी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, सटीकता, और इसकी मेमोरी होती है। स्फूर्ति यानी एलेगिटी होती है और एग्लीगिटी होती है दोस्तों। इसके अलावा कंप्यूटर विश्वसनीयता पर खरा उतरता है, रिलायबिलिटी है। सीक्रेसी यानी गोपनीयता, विविधता यानी वर्सेटिलिटी और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये कंप्यूटर की सभी प्रमुख विशेषताएं थीं। आइए देखते हैं कंप्यूटर की संरचना प्रणाली किस तरह की होती है इसके बारे में। तो देखिए, डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को इनपुट यूनिट कहते हैं। आप जान लीजिए कि कंप्यूटर की जो संरचना या कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, इसमें इनपुट यूनिट जो होता है वो डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर में इंटर करने की प्रक्रिया होती है। मेमोरी यूनिट डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल यूनिट का प्रयोग इनपुट आउटपुट संसाधन भंडारण की प्रक्रिया, डेटा को प्रारंभ और बंद करने की प्रक्रिया और उपर्युक्त प्रक्रियाओं का निरीक्षण और कंट्रोलिंग के लिए कंट्रोल यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तार्किक और तुलनात्मक कार्य करने की प्रक्रिया को करता है। और आउटपुट यूनिट जो होता है इसका कार्य जो है ये प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को परिणामों यानी रिजल्ट्स के रूप में पेश करने की प्रक्रिया है। तो आपने देख लिया कंप्यूटर संरचना की कार्यप्रणाली। इसमें इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आउटपुट यूनिट के कौन कौन से कार्य होते हैं। अब आइए जानते हैं परिधीय उपकरण यानी पेरिफेरल डिवाइसेज कौन कौन से हैं। देखिए, कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़े जाने वाले उपकरण विशेष कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनमें इनपुट उपकरण यानी इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज होती हैं और इनके उदाहरण माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं। आइए जान लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को न तो हम छू सकते हैं और न ही भौतिक रूप से देख ही सकते हैं। आइए देखते हैं कंप्यूटर का किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र और उपयोग क्या हैं। तो आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर प्रयुक्त नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रेलवे में कंप्यूटर है, एयरलाइंस में भी कंप्यूटर, हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा व्यापार जैसे फिल्म निर्माण, अंतरिक्ष, बैंक, इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब इन सब जानकारियों के बाद जो सामान्य जानकारियां हैं, इनके बाद आइए जानते हैं कि कंप्यूटर की डिफिनेशन या
परिभाषा क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न प्रकार की गणितीय और तर्कपूर्ण गणना यानी लॉजिकल जो गणनाएं हैं, संक्रियाएं हैं, उनको करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न प्रकार की गणितीय और तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। ये उपयोगकर्ता से इनपुट निर्देश लेकर उसी के अनुसार प्रोसेस या गणना करके आउटपुट यानी परिणाम प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर इनपुट डेटा और कैसे कैसे कार्य करता है। तो आपको यहाँ पर एक इनपुट डेटा है कि 501 प्लस 209 माइनस 111। तो इसका परिणाम जो है कैसे प्राप्त होगा? इसका परिणाम यहाँ पर 599 हो गया है। तो ये कैसे करता है? तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट डिवाइसेज के अंतर्गत माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन होता है। स्टोरेज में रैम, रोम, सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क होते हैं। प्रोसेस के अंतर्गत जो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और एएलयू होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेज जहां से हम जो संसाधित आंकड़े हैं उनको देख सकते हैं, वो मॉनिटर, प्रिंटर और लाउड स्पीकर होते हैं। तो इनपुट डेटा के रूप में यदि हम कीबोर्ड से 501 प्लस 209 माइनस 111 को प्रविष्ट कराएंगे तो इसका परिणाम जो है स्टोरेज में जाने के बाद प्रोसेस होगा और फिर वो आउटपुट के रूप में हमें परिणाम 599 दिखाएगा। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करके इसे निर्देशों के अनुरूप सूचना में बदलता है। डेटा और सूचना को भविष्य उपयोग के लिए स्टोर करता है और सूचना को प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यहाँ पर इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट ये बताने का मेरा आशय ये था कि यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, रैम, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? या फिर आउटपुट डिवाइस में पूछ लिया कि मॉनिटर, प्रिंटर, लाउड स्पीकर और कीबोर्ड, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसलिए आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनमें जो शब्दावलियाँ प्रयोग की गई हैं सीपीयू, सीयू, एएलयू, रैम, रोम, सीडी, इन सभी के पूर्ण विस्तार या इनका फुल फॉर्म जानना भी जरूरी है। आइए जानते हैं डाटा या डेटा क्या है। दोस्तों, बिना किसी सार्थक निष्कर्ष के कच्चे तथ्यों यानी रॉ फैक्ट्स और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन डेटा कहलाता है। संख्यात्मक डेटा और अक्षरांकीय डेटा यानी न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा, दो प्रकार के डेटा जो हैं प्रयुक्त किए जाते हैं कंप्यूटर में। आप देख सकते हैं 0 से 9 तक कुल 10 अंक जो हैं वो संख्यात्मक डाटा में हैं और अंकगणितीय क्रियाएं करने में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक और कर्मचारियों का वेतन, ये संख्यात्मक डेटा हैं। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ये अक्षरों, अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं, जैसे विद्यार्थियों का पता आदि, ये अक्षरांकीय यानी अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आता है। डेटा के बाद आइए जानते हैं सूचना या इंफॉर्मेशन क्या है। तो उपयोगिता के आधार पर डेटा का विश्लेषण और संकलन से प्राप्त जो तथ्य हैं उनको सूचना कहा जाता है। डेटा अव्यवस्थित तथ्य होते हैं जबकि सूचना अव्यवस्थित डेटा होता है। तो डेटा जो है अव्यवस्थित तथ्य होते हैं, जब उनको संसाधित कर दिया जाता है तो सूचना, व्यवस्थित कर दिया जाता है डेटाओं को, तो वो सूचना के रूप में आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शन या अनुदेश क्या हैं? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश को इंस्ट्रक्शन या निर्देश कहा जाता है। प्रोग्राम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। और सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रोग्रामों का समुच्चय सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर का इतिहास, कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ है इसके बारे में।
तो ये सबसे पहले हम 3000 वर्ष पूर्व के विकास क्रम को लेकर चलेंगे कि कंप्यूटर का उद्भव और विकास कैसे हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व लगभग ये इसके आविष्कार का श्रेय चीन को जाता है। और ये यंत्र क्या था? ये था अबेकस, ABACUS, अबेकस। लगभग 3000 वर्ष पूर्व इसका आविष्कार जो है चीन में हुआ था। और जबकि प्राचीन स्थान प्राचीन बेबीलोन जो है इसमें अबेकस को प्रयुक्त किया गया था। विश्व का प्रथम गणक यंत्र ये है अबेकस। इसका अर्थ टेबल या टैबलेट होता है। और अबेकस शब्द की उत्पत्ति अबेकस या एबोकोन से हुई है। तो 3000 वर्ष पूर्व अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार हुआ था और ये विश्व का प्रथम गणक यंत्र यानी गणना करने में प्रयुक्त यंत्र था। कंप्यूटर का इतिहास उस समय प्रारंभ होता है जब मनुष्य ने एक यंत्र के माध्यम से बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना करने का प्रयास किया था। इसे आज हम अबेकस के नाम से जानते हैं। इसमें बेबीलोनियन गणना प्रणाली, यूनानी गणना प्रणाली और रोमन गणना प्रणाली तथा भारतीय गणना प्रणाली प्रमुख है। अब आइए जानते हैं अबेकस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र था। यहाँ पर इसका चित्र दिखाया गया है। इसको गिन तारा के नाम से भी जाना जाता है। इनमें तार यानी वायर और गोलाकार मनके प्रयुक्त किए जाते थे। अंकों की गणना करने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता था। और अबेकस एक शिक्षण सहायक उपकरण था जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या का ज्ञान देने में प्रयोग किया जाता था। ये दोस्तों, ये जो गणना है हम 1617 ईस्वी के आसपास के जो है कर रहे हैं। अबेकस बहुत ही प्राचीन है। इसके बाद 1617 ईस्वी में नेपियर बोन्स उपकरण आया। ये क्या था? आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित था। मैनुअल रूप से यानी जो है किसी अपने आप नहीं, स्वचालित नहीं, मैनुअल रूप से संचालित ये गणना उपकरण था। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर बोन्स द्वारा 1617 ईस्वी में किया गया था। और ये जो नेपियर बोन्स उपकरण था ये गुणा और भाग देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो एक तरह से ये अबेकस से उन्नत यंत्र था जिसका प्रयोग गणनात्मक कार्यों में किया जाता था। अगला एक यंत्र है, देखिए पास्कलाइन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं पास्कलाइन। तो ब्लेज पास्कल द्वारा निर्मित था ये पास्कलाइन और इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। पास्कलाइन कैलकुलेटर में पहिए, गियर और सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता था और ये घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करने में प्रयुक्त किया जाता था। और पास्कलाइन एक एडिंग मशीन केवल ये घटाने और जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता था। पास्कलाइन का प्रयोग 1642 से 1644 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। अब आइए देखते हैं गॉटफ्रेड वान लेबनीज ने पास्कलाइन का विकसित रूप तैयार कर जोड़ घटाना के अलावा गुणा और भाग करने के लिए भी इसको सक्षम बना दिया, जिसको लेबनीज कैलकुलेटर कहा गया। तो देखिए लेबनीज कैलकुलेटर क्या था? लेबनीज कैलकुलेटर ये जोड़ घटाना के अलावा गुणा और भाग करने में भी सक्षम था। इसके अन्य भाग दाएं और बाएं खिसकाए जाने में सक्षम थे और जोड़ घटाना गुणा और भाग का कार्य ये तेजी से कर सकता था लेबनीज कैलकुलेटर। तो लेबनीज कैलकुलेटर का आविष्कार गॉटफ्रेड वान लेबनीज ने पास्कलाइन का विकसित रूप या पास्कलाइन का विकास करके किया था। आइए चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के जनक हैं इनके बारे में जान लेते हैं। 1822 से 1833। देखिए इसमें क्या विकास हुआ। चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के जनक रहे, इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था और इनके द्वारा एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इन इंजन कंप्यूटर और इसका विकास किया गया। और ये 18 अक्टूबर 1879 को लंदन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका देखिए
देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को हुआ। इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1879 में हुई। इन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन कंप्यूटर का निर्माण किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के चित्रों को देख सकते हैं, जो कि कितने बड़े आकार में होते थे। 1822 की तिथि इसीलिए महत्वपूर्ण है कि सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, जो शिफ्ट और गियर के साथ भाप से चलती थी। और 1833 में चार्ल्स बेबेज ने शक्तिशाली मशीन विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन विकसित किया, जो कि डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 1889 भी कंप्यूटर के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देख लेते हैं। ये है होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। और होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलेरिथ द्वारा किया गया, इसीलिए इसको होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर कहा जाता है। और 1889 में इसका निर्माण किया गया था। होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर का अन्य नाम मैकेनिकल पंच कार्ड मशीन था। इसका उपयोग कम समय में जनगणना के डेटा यानी सेंसस वर्क को संसाधित करने में किया जाता था, और ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा संचालित मशीन थी। पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डेटा को पढ़ने में पंच कार्ड रीडर प्रयोग किया जाता था, और हरमन होलेरिथ को मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। कंप्यूटर के विकास में देखिए 1939 से 1942 में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, और ये ABC कंप्यूटर देखिए एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ABC का फुल फॉर्म है एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, और ये सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ABC कंप्यूटर। और देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1939 से 1942 के बीच ABC पर कार्य हुआ, और 1942 में जॉन एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड में इसे रिलीज किया था। और आप जानते हैं ये सबसे पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर का विकास हुआ, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM के सहयोग तथा हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में मार्क 1 कंप्यूटर का विकास हुआ। इसका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इसका नाम बदलकर मार्क 1 रखा, और ये दुनिया का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इसमें 500 मील लंबाई के तार और 1,75,000 से अधिक कनेक्शन लगे थे। ये 6 सेकंड में एक गुणा और 12 सेकंड में एक भाग करने में सक्षम था। तो ये कंप्यूटर जो आधुनिक कंप्यूटर हैं, इनके विकास का क्रम 1939 से लेकर 1942 में ABC कंप्यूटर से होकर मार्क 1 जो कि 1944 में बना था, इसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM के सहयोग और हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में निर्मित किया गया था। अब आइए देखते हैं 1944 में जो नया विकास हुआ कंप्यूटर का, वो है इडवेक EDVAC। देखिए दोस्तों, जॉन वान न्यूमैन द्वारा तार्किक डिजाइन की अवधारणा के साथ इडवेक का विकास किया गया, और पेंसिल्वेनिया के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इसका निर्माण किया गया। और इनिएक के आविष्कारक जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने अगस्त 1944 में इडवेक के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में पहुंचाया गया। और इडवेक बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था, जो जोड़, घटाना, गुणा आदि के साथ औसत जोड़ समय 864 माइक्रोसेकंड और औसत गुणा समय 2900 माइक्रोसेकंड लेता था। यानी ये तीव्र गणना के लिए जो इडवेक था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था।
एक अन्य इनिवैक कंप्यूटर या एनिएक कंप्यूटर, ये 1943 से 1946 के बीच, और ये पूर्ण ट्यूरिंग वाला पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर यानी ENIAC। और संगणना की संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए ये पुनः प्रोग्रामित होने में सक्षम था। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा ENIAC कंप्यूटर का विकास 1946 में किया गया था। और आइए देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, इसलिए इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। और बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी लेडी एडा अगस्टा को दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन का है। डेटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली यानी 0 और 1 में स्टोर करने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। तो डेटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली में स्टोर करने का श्रेय अमेरिका के डॉक्टर वान न्यूमैन को दिया जाता है। इसी प्रकार जो कंप्यूटर का अगला विकास था 1954 में यूनिवैक 1, जिसका पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, इसका विकास हुआ। 1954 में इसका निर्माण GEC यानी जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा किया गया और यूनिवैक 1 जो था इसका उपयोग व्यापारिक और सामान्य कार्यों के लिए प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 प्रयोग किया गया था। और आप देख लीजिए कि यूनिवैक 1 जो था इसका जो डिजाइन था जॉन मोचली और जॉन प्रेस्पर एकर्ट द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने ENIAC कंप्यूटर जो कि पहला पूर्ण ट्यूरिंग वाला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसका विकास किया था। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। इसमें हमने कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर का अर्थ, इसकी कार्यप्रणाली, कंप्यूटर की संरचना क्या है और कंप्यूटर के उद्भव और विकास के प्रमुख चरणों के बारे में पढ़ा है। आगे कंप्यूटर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए इस श्रृंखला से जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।